नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं नुपुर सिंह और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के जन्मदिन की, जहां सादर इंडिया मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने हरियाणा भवन में एक प्रेस वार्ता में कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। अतः आज तिरंगे का जन्म दिवस है। आप सभी को प्रणाम तिरंगा। साथ ही यह एक सुखद संयोग भी है कि इस वर्ष 22 जुलाई के दिन संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर विशेषकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनडीए एवं इंडी गठबंधन सहित देश भर से चुने गए तमाम संसद सदस्य सदन में मौजूद रहेंगे। मेरा इन सभी लोगों से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर सभी देशभक्त संसद सदस्य तिरंगे के सम्मान में एक विधेयक पारित कर 22 जुलाई को नेशनल तिरंगा दिवस घोषित करें। इससे भारत की एकता और मजबूत होगी तथा लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ेगी। आइए देखिए ये रिपोर्ट। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय जो है अमूल्य निकाला एक ऐसे इशू पे, मुद्दे पर जो कि आपके दिल में भी बसता है। सभी देशवासी जो है तिरंगे को अपने दिल में रखते हैं और जैसा कि हमारे जांबाज जवान, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो किसान मजदूर, सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जब कुछ अचीवमेंट होता है तो तिरंगा लहराता है। तो ये जो हमारा तिरंगा है ये हम सबके दिल में बसता है और जैसा मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ में आई हुई है कि तिरंगा को सम्मान देने के लिए हर एक के व्यक्ति के दिल में सम्मान है। तो फिर नया क्या है? नया ये है कि पूरे विश्व में हर देश का अपना जो झंडा होता है वो उसके सम्मान में उसके लिए एक विशेष दिवस रखते हैं और उस दिन पूरा देश जो भी उसका इतिहास रहा है उसको फिर से रिपीट करता है, याद करता है, अपनी गौरव गाथा को तिरंगा दिवस के माध्यम से याद करता है और गौरवान्वित होता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि इतने साल इंडिपेंडेंट हुए हो गया है। 78वां जो है एनिवर्सरी हम लोग इंडिपेंडेंस डे का मनाने वाले हैं और अभी तक हमारे देश में तिरंगा दिवस घोषित नहीं हुआ है। मैं पिछले 4 साल से लगातार जो है ज्ञापनों के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और भी लोगों को ज्ञापनों के माध्यम से, तिरंगा यात्राओं के माध्यम से हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी संज्ञान में आवे और ये जल्दी से जल्दी देश हित में एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में घोषित। आपने जैसा कि कहा, संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया था कि 22 जुलाई को तिरंगा का ये स्वरूप होगा। उससे पहले जो कमेटी बनाई गई होगी तिरंगा को लेकर, उन कमेटियों में क्या क्या बहस हुआ होगा, इसके बारे में स्पेशल कुछ आपके पास जानकारी हो वो साझा करें, क्योंकि हम तिरंगा दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं। तो तिरंगा के बारे में ना तो अभी बच्चों को कुछ पता है, ना ही किसी सिलेबस में पढ़ाया जाता है, कहीं ना के बराबर है। जो लोग संविधान पे अलग से कोई पीएचडी कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन स्कूली क्लास में ऐसे कुछ साधन है। तो हम चाहेंगे कि सिर्फ तिरंगा दिवस को लेकर आप एक बार फिर से डिटेल में कि 22 जुलाई को क्या हुआ था और उससे पहले कमेटी कब बनी थी, उसके बारे में। जब हम लोगों को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने का एक प्रोसेस शुरू हो गया था, पक्का हो गया था कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, तो एक संविधान सभा बनी थी कि जब स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारा देश का संविधान क्या होगा, किस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन होंगे, क्या क्या पोस्ट होंगी, कौन लोग चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसको संविधान सभा और अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। तो उसमें जितने भी देश के, हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे, सभी लोग उसके मेंबर थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे एस राधाकृष्णन थे, मतलब कि बहुत से ढेर सारे सब लोग मेंबर थे। तो सब लोगों को फिर संविधान के बहुत से पार्ट थे, तो एक कमेटी ऐसी बनाई गई कि भाई हमारे स्वतंत्र देश का फ्लैग कैसा होगा, झंडा कैसा होगा, उसकी भी एक कमेटी बनाई गई। उसके भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसमें भी कई लोग थे, 7 लोग थे उसमें। तो उन सब लोगों ने मिल करके एक ड्राफ्ट बनाया कि हमारी कमेटी ऐसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ फिर लास्ट मोमेंट पे गांधी जी भी चाहते थे कि हमारे देश का झंडा जो है ये हमारे 3 रंग बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, वो भी होने चाहिए। और इसी प्रकार से आगे इसमें जो चक्र डाला गया
वो एक सलाह ली गई कि भाई इसमें बीच में चरखा रखा जाए या क्या रखा जाए, क्योंकि गांधी जी की इच्छा थी कि चरखा रहे। फिर ये हुआ कि भाई चरखा एक साइड से तो वैसा दिखेगा, एक साइड से उल्टा दिखेगा, तो क्यों नहीं जो इसमें कुछ और रखा जाए। तो एक सुरैया तैयब जी थी जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश से थी। तो उन्होंने जो है, एक आर्टिस्ट थी, बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, उनके हस्बैंड जो हैं ब्यूरोक्रेट थे, उस समय सरकार में थे, इसलिए उनकी नॉलेज में ये बात आई। तो उन्होंने चक्र बना करके दिया कि ये जो सारनाथ में हमारा चक्र है, ये धम्म चक्र है, ये वैल्यूज़ का चक्र है कि किस प्रकार से पूरे देश में हर जगह पे पूरे ब्रह्मांड में वैल्यूज़ रहें। जो धम्म है, धर्म नहीं धम्म, तो जो धम्म था अशोक का धम्म चक्र, तो उसमें वैल्यूज़ की बातें थी, एथिक्स की बातें थी। तो वो सदा जो है नीले रंग में था कि इसका अनंत अनंत समय तक, अनंत दूरी तक ये वैल्यूज़ हमारे देश की जो हैं, अच्छी वैल्यूज़ पूरे देश में, पूरे विश्व में बढ़ाती रहें। तो इस प्रकार से इसका जो निर्माण हुआ, इसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया। और पिंगले वेंकैया साहब थे जो कि वो भी आंध्र प्रदेश के थे, और उन्होंने जो है अपना ये 3 रंगों का जो बनाया था, पहले और भी कुछ रंग बनाए थे करा करके पहले। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसमें लाल रंग होना चाहिए, हरा रंग होना चाहिए, ये धर्म के हिसाब से कि एक हिंदू का धर्म हो, एक मुस्लिम का धर्म हो। और फिर इस प्रकार से धर्म के बारे में भी कुछ लोगों ने बातें की, लेकिन उन लोगों ने इन सब चीज़ों को नकार दिया। उन्होंने, कमेटी ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर नहीं होगा, ये वैल्यूज़ के आधार पे होगा, कि ये त्याग और बलिदान का प्रतीक रहेगा, कि जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो हमारा ये केसर रंग का है, इसको जो है वो रहेगा ध्यान, मतलब कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, जो लोग त्याग करते हैं आज भी, जो आर्मी एयरफोर्स वगैरह में देश के लिए त्याग करते हैं, तो उनका प्रतीक रहेगा। और हमको ये प्रेरणा देगा कि भाई हमको भी अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार से सफ़ेद रंग जो है, सत्य, अहिंसा और समरसता, आपस में मेल जोल, इन सब चीज़ों का प्रतीक रहेगा कि देश में झूठ ना हो, सत्य आगे बढ़े, अहिंसा रहे, तो इन सब चीज़ों के लिए शांति रहे। जब शांति रहेगी तभी कुछ विकास होगा। इसी प्रकार से जो हरा रंग है, ये होगा कि प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, खुशहाली लाने का, लोगों को रोज़गार देने का, लोगों को अच्छे शिक्षा देने का, जिससे कि खुद भी लोग मजबूत बने और देश ही मजबूत बने। तो इस प्रकार से इस पर सब लोगों ने अपनी अपनी बहुत अच्छे व्यूज़ दिए कि भाई ये तिरंगा क्या होने वाला है। ये तिरंगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है, कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता का प्रतीक रहेगा, और हमें जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें, वैल्यूज़ इसमें छुपी हुई हैं, जो कि मैंने एक बुकलेट ही बनाई हुई है, पैम्पलेट ही बनाया हुआ है, वो मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ये वैल्यूज़ हैं। ये तो इसका उसका था, और उनके प्रति भी हमें नमन करना चाहिए, जो लोग भी, जिन लोगों ने इसकी डिज़ाइन बनाई, जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, उनको भी नमन करना चाहिए। और साथ ही साथ जो झंडे का जो एक बाद में डेवलपमेंट हुआ, कि पहले लोगों को फहराने का अधिकार नहीं था आम आदमी को, तो इसमें कुछ लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें कि मैं उन सब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लोग थे, उनका भी नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ये सभी का राइट है, हर आदमी जो है डिग्निटी के साथ इसको फहराने का अधिकार रखता है, लेकिन डिग्निटी, रेस्पेक्ट इसकी बनी रखनी चाहिए। और उसके लिए मिस्टर नवीन जिंदल, जिन्होंने फाइट किया था, कि उनके खिलाफ केस हो गया था और उन्होंने झंडा फहरा दिया था, तो वो केस लड़ते लड़ते लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार सबको दिया था, पूरे जनता को। इसलिए उनको भी मैं धन्यवादी फील करता हूँ कि उन जस्टिसेस का, जिन लोगों ने इसको मंजूरी दिया था कि भाई हर आदमी फहराए। अब सभी देशवासियों से मेरी अनुरोध है कि भाई फहराने का अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और डिग्निटी के साथ फहराने का दिया है, तो इसलिए हमको रूल्स रेगुलेशन की भी जानकारी रहनी चाहिए कि झंडा किस तरीके से फहराना चाहिए। जैसे कि झंडे को जो है, अधिकतर लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि भाई झंडा जब फट जाता है, वो ख़राब हो जाता है, बदरंग हो जाता है, तो क्या करें। तो उसमें रूल में यही दिया हुआ है कि जिस प्रकार से झंडा, जिस प्रकार से जब आदमी की डेथ हो जाती है तो किस प्रकार से उसका संस्कार होता है, तो वो चीज़ करनी चाहिए, लेकिन वो प्राइवेटली करनी चाहिए। वो पब्लिक में झंडे को काटना पीटना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। उसको आप अपने घर के अंदर प्राइवेटली उसका इस प्रकार से निस्तारण कर सकते हैं, उसको प्रवाह कर सकते हैं, उसको जो भी अपने संस्कार के हिसाब से होता है उसको किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेटली। तो ये एक क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए मैंने बताया कि आपके
दर्शक लोग इस बात को जानना चाहेंगे। बिल्कुल। एक और चीज़ होता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले तो जितने भी एजुकेशनल बोर्ड हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, अलग अलग स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड हैं, एनसीईआरटी बोर्ड है, तो इनसे भी आप डिमांड करें कि वो अपने सिलेबस में इसको एक चैप्टर बनाए। इसको लेके आप कभी कॉरेस्पॉन्डेंट किए हैं क्या? हाँ, नहीं, इसके लिए जो देखिए ऐसा है कि अभी तो मेरा राष्ट्रीय ध्वज दिवस की डिमांड चल रही थी, उसमें यही था कि जब राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित होगा तो सब चीज़ें अपने आप होंगी भी। और कुछ लोगों के से स्कूल वगैरह से हम लोग बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक बोर्ड में डालने की बात है वो भी मैंने कोई लेटर उनको नहीं लिखा है। लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, उनको भी लेटर लिखेंगे। अभी तो हम लोग खुद ही स्कूल में जाकर चीज़ों को बताते रहते हैं। तिरंगा दिवस घोषित करने से कोई लाभ मिलने वाला है? क्योंकि तिरंगे को तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने। तिरंगा डे घोषित करने से क्या फायदा होगा, क्या आपको लगता है? देखिए, लाभ तो होता है, जैसे कि आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो क्या लाभ होता है, 26 जनवरी मनाते हैं तो क्या लाभ होता है। मैं बताता हूँ क्या लाभ होता है। आपके अंदर अपना देश देखिए, कितनी इसमें विविधता है। लोग तरह तरह की कास्ट के हैं, कास्ट लाइन पे चलते हैं, लोग तरह तरह के धर्म के लाइन पे चलते हैं, और कहीं कहीं संकीर्णता विचारों की भी रहती है, तो टकराव भी होते हैं। तो ऐसे में पेट्रियोटिज़म की भावना को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त भी बहुत अच्छे से मनाया जाए और उसकी भावना को आगे रखा जाए कि क्या 15 अगस्त की क्या वैल्यूज़ हैं। सिर्फ एक सेलिब्रेशन दिखावे वाला नहीं, बल्कि भावना उसके पीछे हो। इसी प्रकार से तिरंगा दिवस जब मनाया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि भाई किस प्रकार से लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में, आज़ाद करवाने में, और उसके पहले क्या बुरा हाल था, खाने पीने से लेके सम्मान सब कुछ क्या बुरा हाल था। तो इस प्रकार से इसमें जो मैसेज है, अगर उसके रास्ते पे चलेंगे तो एक तो उसका अलग से फ़ायदा होगा पूरे जनमानस को, पूरे देश को। और अगर उसके रास्ते पे बहुत चलने की नहीं भी हुआ, लेकिन केवल तिरंगा दिवस भी मना रहे हैं, तो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग भी बढ़ेगी, हम अपने देश का झंडे का सम्मान में मना रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनमें सारी चीज़ें हों कि अपने तिरंगे का हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बड़ा दिखलाने के लिए, गौरवान्वित महसूस करने के लिए, तो उसका सम्मान करना भी हमें आना चाहिए, उसको हैंडल करना सही आना चाहिए, और उसकी वैल्यूज़ को भी बच्चों में तो ख़ास तौर से डालना बहुत ज़रूरी है। स्कूली डेज़ में, जैसा आपने कहा कि स्कूल डेज़ ऐसे होते हैं अर्ली एज में कि उनके मन में इम्प्रिंट हो जाता है कि हमें सत्य, अहिंसा और शांति के पथ पर चलना है, हमको सबसे मिलजुल के चलना है, हमको दूसरों के लिए भी कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, और अपना कर्म, जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही प्रधान होना चाहिए, कर्म, तो अच्छे कर्म करने की तरफ जो है आदमी को लगना चाहिए। ये हमारा झंडा भी कहता है। और जब आप उसके डिबेट्स पढ़ेंगे, अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हैं, उसमें लोगों ने क्या क्या बातें कही और क्या क्या सोचा कि जब तिरंगा हमारा होगा तो कैसे प्रकार से होगा, तो उसकी भावना को भी तो आगे बढ़ाना है। जो लोगों ने संविधान सभा में जो बातें रखी थी वो तो लोगों तक लानी चाहिए, तभी तो उसका महत्व है तिरंगे का। और वैसे भी हमारे देश का प्रतीक है ये, तो अपने देश के प्रतीक के सम्मान में कुछ करना में बहुत अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये कि सबका लाभ होना ही होना है। इसमें सबको जब ये भावना आएगी तो इसकी छतरी के नीचे चल के ही हम एकता के साथ चलेंगे, मजबूत होंगे। अगर हम बिखरते रहेंगे तो कोई भी दूसरा देश, कोई भी दूसरे प्रकार के गंदे लोग आकर के हम लोगों को गलत कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे पॉलिटिशियन हो, सिर्फ पॉलिटिशियन से ही एक्सपेक्ट करना कि वही जब कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, तो वो भी उचित नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहे हैं पिछले 4 साल से, जब से मेरी आँख खुली है, समझ में आया है मैं मना रहा हूँ। वैसे आप सभी पत्रकार बंधु से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के साथ एक बैठने का अच्छा मौका मिलेगा, तिरंगे के बारे में बात करने का अच्छा मौका मिलेगा कि हमारे तिरंगे में क्या क्या है। बच्चे और भी खोजबीन करके ले आएंगे कि क्या क्या है, तो एक अच्छे संस्कार डेवलप होंगे परिवार में, एक अच्छी भावना डेवलप होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तिरंगे को आगे बढ़ाना चाहिए।